है एनआईए की टीम। संदिग्धों से एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है। गृह मंत्रालय और गृह सचिव के मामले पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय और गृह सचिव के मामले पर नजर बनी हुई है। ऐसे में एनआईए की टीम लगातार तेजी के साथ कार्रवाई आगे बढ़ा रही है और तमाम जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं, तमाम एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। हमले वाली जगह पर पहुंचकर लगातार 2 दिनों से भी ज़्यादा का वक्त चला है जब एविडेंस तमाम इकट्ठे किए जा रहे हैं। कल डीजी ने तमाम जाँच अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की थी। एक रिपोर्ट जो है विस्तार से वो भी तैयार कर ली गई है और अब इस पूरी जांच पड़ताल में एक बड़ा अपडेट सामने आया कि अब यहां पर जो है बॉर्डर के इलाकों में जा सकती है एनआईए की टीम। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन का रुख करेंगे। जावेद, लगातार एनआईए की टीम की जो कार्रवाई है वो बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। अब खबरें हैं कि जिस तरीके से आपने पहले भी जानकारी दी थी कि सीमा के पास अब पहुंच सकती है टीम और वहां पर जो है तमाम कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा, जांच पड़ताल को अंजाम दिया जाएगा। और देखिए प्रीति, जिस तरीके से एनआईए की डीजी सदानंद यहाँ पर इस वक्त पहलगाम में है और आज वो कल श्रीनगर पहुंचे थे और 1 मई को पहलगाम के बैसन घाटी के बाद वो सीधा सीआरपीएफ हेडक्वार्टर पहुंचे थे, जो कि ठीक इसी तरफ रास्ता है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद है। इसी के ठीक पीछे सीआरपीएफ हेडक्वार्टर है और यहाँ से ही जो है सदानंद वहाँ पर रुके। उसके बाद वो सीधा जो है वो वहाँ से कश्मीर चले गए, श्रीनगर चले गए। श्रीनगर में वहाँ पर उन्होंने मीटिंग की। कल कल आपको उसके बाद मीटिंग करने के बाद जिस तरीके से सदानंद का जो एक बेस कैंप बन गया है पहलगाम, श्रीनगर और यहाँ पर बैसन घाटी के आसपास, इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एनआईए को जल्द कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और जिस तरीके से एनआईए सूत्रों के हवाले से हम आपको बता दें कि एनआईए के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जल्द जो है एनआईए की टीम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के उन इलाकों में जा सकती है जहाँ पर उन्हें कुछ ऐसे सस्पेक्ट पॉइंट मिले हैं, जहाँ पर एनआईए को जानकारी मिली है कि वहां पे कुछ ऐसे सुरंग है या कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां से आतंकी जो है अपने जो मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ओवरग्राउंड वर्कर से एनआईए को कई अहम जानकारियां मिली हैं। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स इस वक्त एनआईए के हिरासत में हैं और जो 4, जैसा कि हमने बताया कि शुरुआत से जिस तरीके से एनआईए की जो इनिशियल रिपोर्ट में 4 वर्कर्स की जो है सामने आई है, उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। तो ऐसे में एनआईए जो है वो ये मान रही है कि उनको ऐसा आशंका लग रहा है कि जो आतंकी है वो इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम देने के बाद उन्होंने क्या पहले से ऐसी तैयारी कर रखी थी, कुछ ऐसे सुरंग या ऐसे टनल बना रखा था या उन्होंने इसका इस्तेमाल किया जहां इस वक्त वो लोग छुपे हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां सेना की सर्च ऑपरेशन चल रही, वहीं दूसरी तरफ एनआईए भी अपनी पूरी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। हालांकि आज क्योंकि कल से ही रात से ही पहलगाम में जो है मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है, लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शायद जो है बैसन घाटी की जो जांच है वो कुछ देर रुक के हो। लेकिन जो पूछताछ का सिलसिला है वो पूछताछ का सिलसिला जारी है और आज भी जानकारी मिल रही कि कुछ जो खच्चर वाले जिनकी जो बॉडी लैंग्वेज या जिनके जवाब देने का जो तरीका था वो एनआईए को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संदिग्ध लग रहा था, जिससे उनसे दोबारा पूछताछ की जाएगी और उनको दोबारा बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इस वक्त हिरासत में है एनआईए की टीम, जांच एजेंसी टीम के, तो उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं इन्हीं की इन बातों से, उन्हीं के पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि जो एनआईए की टीम है जिस तरीके से लगातार पॉइंट आउट कर रही है और पूरे एक एग्जामिन के साथ इन्वेस्टिगेशन के बाद जल्द जो है एनआईए की जो टीम है, अब ये कितनी टीम में कितने लोग होंगे, क्या 2 टीम जाएगी या 3, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्र ये बता रहे कि जल्द जो एनआईए की टीम है वो बॉर्डर इलाके में जा सकती है। अब वो बॉर्डर इलाका कौन है ये अभी सिक्योरिटी पॉइंट से अभी इसको नहीं बताया गया, लेकिन हाँ ये जानकारी जरूर मिली है कि एनआईए की टीम जो है वो जल्द पाकिस्तान और बॉर्डर का जो इलाका है, जो भारत का इलाका है, जहाँ पर एजेंसी को ये शक है और कुछ पॉइंट्स उनको मिले हैं जिसको लेकर वो वहाँ पर सर्च के लिए जाएगी। जिस तरीके से ये पूरा जो एक इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट में जिस तरीके से सबसे अहम रोल जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स का है, बिल्कुल जावेद, और अब इसी नेटवर्क को ध्वस्त करना, बिल्कुल इसी नेटवर्क को अब ध्वस्त जो है वो किया जा रहा है। ऐसे भी एक और बड़ा अपडेट सामने है, उस पर भी अधिक जानकारी हम आपसे लेंगे। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार का बयान सामने आया है। पाकिस्तान भारत से टकराव नहीं चाहता है, ये कहा है असीम ने। पाकिस्तान ने यूएन में उठाया है सिंधु जल संधि का मुद्दा और सीमा और सुप्रभुता की रक्षा को तैयार है पाकिस्तान।
संप्रभुता की रक्षा को तैयार पाकिस्तान। और अब यहाँ पर जिस तरीके से मुद्दे यूएन में उठा रहा है पाकिस्तान, वाकई में क्या सच में जिस तरीके से अब ये बयान सामने आ रहे हैं जावेद, एक तरफ गीदड़ भभकियां लगातार वहां से दी जा रही हैं, उसके बाद अब यूएन में ये तमाम मुद्दे जो है वो उठाए जा रहे हैं। टकराव नहीं चाहता ये कहा जा रहा है, सिंधु जल संधि का मुद्दा यूएन में उठाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल पिंकी, ये कहीं ना कहीं एक सिंपैथी गेन करने का एक तरीका हो सकता है, डिप्लोमेटिक तरीका हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद के मामले में लगातार गिरता जा रहा है और वहाँ के जो भी नेता हैं शायद वो कुछ भी उलूल जुलूल जो बात बयान दे रहे हैं भारत के खिलाफ, और लेकिन भारत बिल्कुल शालीनता और शांत होकर अपनी उस जांच को पूरा कर रहा है और एक जवाब देना चाहता है मास लेवल पे पूरे दुनिया को कि देखिए किस तरीके से 22 अप्रैल को जो एक आतंकी हमला हुआ, जिसको पूरी तरीके से ठीक 26/11 की तरीके से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश थी, रैकी था, उसके बाद इस तरह को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान में अगर बिलाल भुट्टो की बात करें या बाकी वहाँ के नेताओं की बात करें या वहाँ के पूर्व आर्मी चीफ की बात करें या वहाँ किसी बड़े नेता की बात करें, तो इस तरीके के बयानों को लेकर बस वो वहाँ के लोगों को एक इमोशनली कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए पाकिस्तान की भी आवाम ये जानती है कि पाकिस्तान किस तरीके से टेरर का एक पूरा बेस कैंप बनता जा रहा है। अगर हम दाऊद इब्राहिम की बात करें, भारत का जो बड़े गैंगस्टर्स में से एक है, दाऊद इब्राहिम के अलावा हम BKI यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल की बात करें या इसके अलावा प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन की बात करें या फिर लश्कर तोयबा की बात करें, जैश ए मोहम्मद की बात करें, हुजी की बात करें, ऐसे कई बड़े। बिल्कुल बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से यूएन में अब फिलहाल ये मुद्दे उठाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर आतंकवाद को फल पाल रहा है और गीदड़ भभकियां दे रहा है, कितना असर अब यूएन में इस तरह की अपीलों का नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। इसी के साथ रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।